दोस्तों आज मुंबई और राजस्थान के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक था। पहले मुंबई के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, फिर मुंबई के गेंदबाजों ने राजस्थान के बल्लेबाजों पर अटैक किया। तो इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। दोस्तों आईपीएल 2025 का 50वां मुकाबला था और मंच सजा था जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां आमने सामने थीं दो दमदार टीमें, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस। जैसे ही मुकाबले की घड़ी नजदीक आई, दर्शकों का उत्साह चरम पर था। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। शायद उन्होंने पिच में शुरुआती नमी का फायदा उठाने की योजना बनाई थी, लेकिन सामने थी मुंबई की वो टीम जो शुरुआत से ही विपक्षी टीम को दबाव में लाने में माहिर रही है। मुंबई की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज रियान रिकल्टन। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने फेंका, जिन्होंने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। सिर्फ 2 रन दिए और बता दिया कि वो आज कुछ खास करने के मूड में हैं। दूसरा ओवर लेकर आए बाएं हाथ के अफगानी तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी। शुरुआत उनकी भी शानदार रही। पहली 3 गेंदों पर केवल 2 रन ही आए, लेकिन चौथी गेंद पर रोहित ने जैसे अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। लगा कि अब लय बन चुकी है, पर फारूकी ने अगली ही गेंद पर एक धीमी गेंद डाली और रोहित पूरी तरह चकमा खा गए। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित ने कुछ देर सोचकर रिव्यू लिया और वो काम आया। रिप्ले में साफ था कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर को अपना फैसला पलटना पड़ा, जिसके बाद रोहित शर्मा का भी रिएक्शन देखने लायक था। तीसरे ओवर में गेंद आई स्पिनर महेश तीक्ष्णा के हाथों में। उनकी गेंदबाजी में धार थी। पहली 5 गेंदें उन्होंने इतनी कसी हुई डाली कि बल्लेबाज हाथ खोल ही नहीं पाए, लेकिन आखिरी गेंद पर रोहित ने अपनी क्लास दिखाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेजोड़ चौका जड़ा। अब तक मुंबई की पारी संभली हुई थी, लेकिन रन गति ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। तभी आया चौथा ओवर और रियान रिकल्टन ने फारूकी की गेंदों को निशाना बनाना शुरू किया। पहले एक गगनचुंबी छक्का मिड विकेट के ऊपर से, फिर अगली गेंद पर चौका। इस ओवर से कुल 11 रन निकले और मुंबई की रफ्तार ने रफ्तार पकड़ ली। 5वां ओवर फिर से जोफ्रा आर्चर लेकर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने रणनीति बदल दी थी। दूसरी गेंद पर रोहित ने रूम बनाकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका मारा। फिर रिकल्टन ने मिड ऑन के ऊपर से एक और चौका जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर रियान रिकल्टन ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का लगाया। कुल 18 रन आए इस ओवर से। जयपुर की भीड़ अचानक शांत सी हो गई थी। मुंबई अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए तीक्ष्णा, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने तय कर लिया था कि उन्हें नहीं छोड़ना। पहली 2 गेंदों पर रोहित ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, पहला मिड ऑफ के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तीक्ष्णा की गेंदें अब पढ़ी जा रही थीं और मुंबई की बैटिंग क्लास दिख रही थी। ओवर की चौथी गेंद पर रिकल्टन ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा और इसी के साथ मुंबई का स्कोर 50 रन पार कर गया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 58 रन बिना किसी नुकसान के। राजस्थान की रणनीति जहां फीकी साबित हुई, वहीं मुंबई इंडियंस की ये ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह से हावी होती दिखी। रोहित शर्मा और रिकल्टन की जोड़ी ने मैच के दबाव को अपने स्टाइल में जवाब दिया। धीमी गति के साथ शुरुआत की और फिर सटीक समय पर आक्रामकता दिखाई, जिसके बाद राजस्थान की ओर से 7वां ओवर लेकर आए बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय। उन्होंने काफी सधी हुई गेंदबाजी की और रोहित रिकल्टन को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, जिसमें एक चौका रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। कार्तिकेय की लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक थी, लेकिन मुंबई का रणगति पर पकड़ बनी रही। इसके बाद पारी का 8वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज आकाश मधवाल। उन्होंने शुरुआती 2 गेंदों तक बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर रिकल्टन ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला चौका भले ही टॉप एज से निकला हो, लेकिन दूसरा शॉट बेहद सधा हुआ था। शॉट फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के बाहर। इस ओवर से कुल 11 रन आए और मुंबई ने एक बार फिर रणगति तेज कर दी। अब रोहित और रिकल्टन के बीच शानदार तालमेल नजर आने लगा था। दोनों बल्लेबाज न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, बल्कि मौके का फायदा उठाकर बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे। राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और मैदान के हर कोने में गेंद जाती दिख रही थी। 9वें ओवर में फिर से गेंद आई कुमार कार्तिकेय के हाथों में, लेकिन इस बार मुंबई के बल्लेबाजों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और दूसरा कवर के ऊपर से। इसके बाद रिकल्टन ने ओवर की 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का मार दिया।
गेंद सीधे दर्शकों के बीच गिरी और इसी के साथ रिकल्टन ने पूरी की अपनी तूफानी हाफ सेंचुरी, वो भी सिर्फ 29 गेंदों में। 10वां ओवर फिर से मधवाल लेकर आए। उन्होंने यॉर्कर लेंथ गेंदों से बल्लेबाजों को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन रोहित शर्मा ने दिखाया कि अनुभव के साथ क्लास कैसे दिखाई जाती है। ओवर की एक गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। एकदम किताबों में पढ़ाया जाने वाला शॉट। पहले 10 ओवर खत्म होते ही मुंबई इंडियंस के स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 99 रन बिना किसी नुकसान के। राजस्थान के कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। रोहित शर्मा का अनुभव और रिकल्टन की युवा ऊर्जा ने मिलकर वो नींव रख दी थी, जिससे मुंबई इंडियंस इस मैच में पूरी तरह फ्रंट फुट पर आ चुकी थी। पारी का 11वां ओवर खुद राजस्थान के कप्तान रियान पराग लेकर आए। इस ओवर में भी मुंबई के बल्लेबाजों ने रन बनाना जारी रखा। रियान रिकल्टन ने एक बार फिर क्लास दिखाई और एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस साझेदारी ने राजस्थान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। महेश तीक्ष्णा 12वां ओवर लेकर आए और रोहित शर्मा ने जैसे ही पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा, पूरे स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। इसी शॉट के साथ रोहित ने अपनी 50 पूरी की, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में। मुंबई की पारी एकदम नियंत्रित लग रही थी, लेकिन तीक्ष्णा ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर गेम बदल दिया। रियान रिकल्टन, जो 38 गेंदों पर 61 रनों की आतिशी पारी खेल चुके थे, 7 चौके और 3 छक्के जड़ने के बाद एक बेहतरीन टर्न लेती गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। राजस्थान को पहला विकेट मिला और वो भी ऐसे समय पर जब ये जरूरी था। मुंबई को 116 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रिकल्टन के आउट होने के बाद मैदान पर आए मुंबई के उपकप्तान सूर्य कुमार यादव। आते ही पहली ही गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया, जैसे बता दिया हो कि वो भी किसी से कम नहीं। मगर इसी ओवर में राजस्थान को एक और कामयाबी मिली। इस बार खुद कप्तान रियान पराग ने रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और यशस्वी जायसवाल ने एक आसान कैच लेकर राजस्थान को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। रोहित ने 36 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। एक सधी हुई पारी जो टीम को मजबूत आधार दे चुकी थी। अब मैदान पर थे 2 आक्रामक बल्लेबाज, सूर्या और कप्तान हार्दिक पांड्या। 14वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। सूर्या ने 2 शानदार चौके लगाए, वहीं हार्दिक ने भी एक दमदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। इस ओवर से कुल 16 रन आए और मुंबई ने फिर से रणगति को तेज कर दिया। इसके बाद आकाश मधवाल लेकर आए पारी का 15वां ओवर और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। इस ओवर में ना कोई चौका ना कोई छक्का, सिर्फ 7 रन ही आए। राजस्थान ने यहां पर कुछ राहत की सांस जरूर ली। 15 ओवरों के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर था 146 रन पर 2 विकेट। मुंबई अब एक मजबूत स्थिति में, लेकिन अब नए बल्लेबाजों पर था जिम्मा कि इस नींव को बड़े स्कोर में बदलें। अब आखिरी 5 ओवरों में जो तूफान आया, उसने राजस्थान रॉयल्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक जोड़ी ने मिलकर मुंबई की पारी को एक जबरदस्त फिनिश दिया। पारी का 16वां ओवर फिर से महेश तीक्ष्णा को सौंपा गया, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फुल लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा और दर्शकों में फिर से जोश लौट आया। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या ने अपना क्लास दिखाते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन आए और मुंबई ने डेथ ओवर्स की आक्रामकता का ऐलान कर दिया। आर्चर को 17वां ओवर सौंपा गया। उन्होंने अपनी गति और सटीक यॉर्कर्स से शुरुआत में नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक और सूर्या की लय टूटी नहीं। इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार स्ट्राइकिंग दिखाई और कुल 14 रन बटोर ली। इस ओवर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही सूर्या का फाइन लेग के ऊपर से लगाया गया क्लासिक छक्का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। फजल हक फारूकी लेकर आए 18वां ओवर और फिर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरी गेंद पर हार्दिक को मिली फुल टॉस, जिसे उन्होंने बिना गलती किए बाउंड्री के पार पहुंचाया। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और यहीं से ओवर की दिशा बदल गई। अंतिम 2 गेंदों पर भी हार्दिक ने 2 चौके जड़ दिए, जो 2 अलग अलग दिशाओं में थे, एक डीप स्क्वायर लेग और एक थर्ड मैन की ओर। ये ओवर मुंबई के लिए गोल्डन साबित हुआ। कुल 21 रन। 19वां ओवर एक बार फिर से आर्चर को दिया गया और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। सटीक यॉर्कर, धीमी गेंदें और कसी हुई लाइन। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए। हालांकि सूर्या ने इस ओवर में एक स्कूप शॉट के जरिए चौका जरूर लगाया, जो दर्शकों को खूब भाया। आखिरी ओवर का जिम्मा आकाश मधवाल को सौंपा गया और उन्होंने शुरुआत शानदार यॉर्कर्स के साथ की।
पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए और लग रहा था कि राजस्थान को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर सूर्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का मारकर मुंबई को दिया एक जबरदस्त फिनिश। 20 ओवर के अंत में मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट खोकर 217 रन बना लिए। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों ने 48 रनों पर नाबाद रहे और राजस्थान के सामने रख दिया 218 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स की टीम जब 218 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उम्मीदें ऊंची थीं, खासकर क्योंकि पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से बदली हुई थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने शुरू से ही मैच की दिशा अपने पक्ष में मोड़ ली। पारी का आगाज दीपक चाहर ने किया और उन्होंने पहले ही ओवर में राजस्थान को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी, जो महज अपनी दूसरी ही गेंद खेल रहे थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले से सही कनेक्शन नहीं बना पाए और गेंद सीधा विल जैक्स के हाथों में जा समाई। सूर्यवंशी खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान का स्कोर मात्र 1 रन पर 1 विकेट। नंबर 3 पर आए अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा। अब सारी उम्मीदें यशस्वी जायसवाल पर टिक गई थीं। दूसरे ओवर में जायसवाल ने मुंबई के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए, पहला कवर के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। स्टेडियम में राजस्थान के समर्थकों की उम्मीदें फिर से जग गईं, लेकिन जैसे ही लय बनती वैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने अपना अनुभव दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल की पारी 6 गेंदों में 13 रन पर खत्म हुई और राजस्थान को 18 रन पर दूसरा झटका लगा। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए और नीतीश राणा के बल्ले से एक सुंदर चौका निकला। पारी का चौथा ओवर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट को सौंपा गया। इस ओवर में ड्रामा और रोमांच दोनों देखने को मिला। रियान पराग ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर क्लास दिखाते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े। नीतीश राणा ने भी 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और लगने लगा कि शायद राजस्थान की पारी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा झटका दिया। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर नीतीश राणा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिली और तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपकते हुए राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। राणा ने 11 गेंदों में महज 9 रन बनाए और राजस्थान का स्कोर 41 रन पर 3 विकेट हो गया। 5वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और यही ओवर राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर गया। ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाया और लगा कि वो मुकाबले में लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह ने एक खतरनाक शॉट गेंद फेंकी जो रियान के शरीर की ओर थी। पराग बड़े शॉट के चक्कर में गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद हवा में चली गई। कप्तान रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा और राजस्थान की चौथी विकेट भी गिर गई। रियान पराग ने 8 गेंदों में 16 रन बनाए। अब क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर, लेकिन उनका संघर्ष भी ज्यादा देर नहीं चला। बुमराह ने उनके लिए खास फील्ड सेट की और एक बार फिर शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल किया। हेटमायर पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सीधे सूर्य कुमार यादव के हाथों में दे बैठे। वो बिना खाता खोले ही गोल्डन डक पर आउट हो गए और राजस्थान की हालत 47 रन पर 5 विकेट हो गई। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब क्रीज पर आए शुभम दुबे और राजस्थान को एक चमत्कार की दरकार थी। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी इस समय चरम पर थी और हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। स्टेडियम की रौनक कुछ थम सी गई थी और दर्शकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। राजस्थान का स्कोरबोर्ड एक तरफ गिरती हुई विकेटों की लिस्ट बता रहा था तो दूसरी तरफ मुंबई के लिए यह संकेत था कि जीत अब बहुत दूर नहीं। पावर प्ले के समाप्त होते ही साफ हो गया था कि मुंबई की गेंदबाजी ने राजस्थान की कमर तोड़ दी है। छठे ओवर में 11 रन जुड़े और पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62 रन पर पहुंच गया। हालांकि स्कोरबोर्ड पर रन थे, मगर विकेटों का पतन चिंता का कारण बन गया था। अब राजस्थान की सारी उम्मीदें युवा बल्लेबाज शुभम दुबे और ध्रुव जुरेल पर टिकी थीं। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को इस संकट से उबारा जाए और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जाए, लेकिन राजस्थान के लिए जो डर था वही हुआ। पारी के 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभम दुबे का विकेट गिर गया। हार्दिक पांड्या ने उन्हें शानदार तरीके से पवेलियन भेजा। शुभम दुबे ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे और वह कुछ अच्छे शॉट्स खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन पारी को लंबा नहीं खींच सके। अब मैदान पर बचे थे ध्रुव जुरेल, जो अभी नई गेंद से जूझ ही रहे थे। उन्होंने जिम्मेदारी भरे अंदाज में खेलना शुरू किया।
9वें ओवर में करण शर्मा गेंदबाजी पर आए और जुरैल ने उन्हें एक शानदार छक्का जड़कर स्टेडियम में जान फूंक दी। दर्शकों को लगा कि शायद अब पारी संभल जाएगी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा छा गया। उसी ओवर में करण शर्मा ने ध्रुव जुरैल को कैच एंड बोल्ड कर लिया। यह विकेट राजस्थान के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जुरैल ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए और क्रीज पर टिके रहने की कोशिश की, लेकिन करण की चतुराई के आगे वह चूक गए। अब राजस्थान की पारी पूरी तरह से संकट में थी। स्कोर था 82 रन पर 7 विकेट और अभी पारी का आधा सफर भी बाकी था। सामने था एक विशाल लक्ष्य और पारी को किसी चमत्कार की दरकार थी। ऐसे में मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर और महीश तीक्ष्णा दोनों गेंदबाज हैं, लेकिन आज उनके सामने एक बल्लेबाज की भूमिका थी। टीम के प्रमुख बल्लेबाज लगभग सभी आउट हो चुके थे और अब आखिरी उम्मीदें इन दो गेंदबाजों से जुड़ी थीं। मैच के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर 62 रन थे, लेकिन टीम के हाथ से 7 विकेट फिसल चुके थे। अब आखिरी 10 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 136 रन चाहिए थे। ये एक मुश्किल लक्ष्य था, खासकर तब जब क्रीज पर मुख्य बल्लेबाज नहीं थे। हालांकि आर्चर और तीक्ष्णा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दोनों ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, स्ट्राइक को रोटेट किया और बड़े शॉट्स खेलने की योजना बनाई, लेकिन सामने की गेंदबाजी भी मजबूत थी और विरोधी टीम ने लगातार दबाव बनाए रखा। इस पारी में सबसे बड़ी बात थी राजस्थान का आक्रामक लेकिन जोखिम भरा खेल। पावर प्ले में रन तो बने, लेकिन विकेटों की झड़ी ने टीम को कमजोर कर दिया। शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल के विकेट ने रही सही कसर पूरी कर दी। वहीं करण शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों ने इस पारी में विपक्षी टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन किया। मैच के इस मोड़ पर राजस्थान रॉयल्स की हार लगभग तय लग रही थी। सिर्फ एक चमत्कार ही टीम को जीत दिला सकता था, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान की पारी आगे बढ़ी, मुंबई की गेंदबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया। राजस्थान की पारी का 8वां विकेट 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर गिरा। कर्ण शर्मा ने महीश तीक्ष्णा को चलता किया। स्कोर तब महज 87 रन ही था और राजस्थान की बल्लेबाजी हिचकोले खा रही थी। महीश एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए थे, लेकिन कर्ण शर्मा की फिरकी ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अगले ही ओवर में कर्ण शर्मा ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और विकेट झटक लिया। इस बार शिकार बने कुमार कार्तिकेय। उन्होंने जैसी ही गेंद फेंकी, कार्तिकेय पूरी तरह से चकमा खा गए और स्टंप उखड़ गए। राजस्थान का स्कोर 9 विकेट पर सिमटने की कगार पर था और मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे। 13वां ओवर शुरू होते ही राजस्थान के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। जोफ्रा आर्चर क्रीज पर डटे थे और उनके साथ आए कॉर्बिन बॉश ने 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए। इन छक्कों ने जैसे राजस्थान की सांसों में थोड़ी जान भर दी। स्कोर 100 के पार पहुंच गया और दर्शकों को भी थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ करिश्मा कर दें। जोफ्रा आर्चर ने भी कुछ खूबसूरत बाउंड्रीज लगाई और राजस्थान की उम्मीदों को थोड़ी मजबूती दी, लेकिन मुंबई के कप्तान ने चालाकी से गेंद थमाई ट्रेंट बोल्ट के हाथों में और इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर आर्चर को फंसा लिया। बुमराह ने मिड ऑन पर कैच लपका और राजस्थान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आर्चर ने 30 रन बनाए और राजस्थान की पूरी टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई। मुंबई ने इस मुकाबले में गेंदबाजी का जो स्तर दिखाया वो काबिल ए तारीफ था। कर्ण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए और राजस्थान के बल्लेबाजों को एक पल के लिए भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इन दोनों गेंदबाजों ने न सिर्फ विकेट लिए बल्कि रन गति पर भी लगाम कस दी। मुंबई ने यह मैच 100 रनों से जीता, जो T20 जैसे तेज फॉर्मेट में एक बड़ी और धमाकेदार जीत मानी जाती है। उनकी बल्लेबाजी पहले ही शानदार रही थी और गेंदबाजी ने उसे एक नया मुकाम दिया। इस मैच में कर्ण शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दर्शकों के लिए यह मैच एक रोमांचक अनुभव रहा, जहां एक ओर मुंबई की टीम ने अपने प्रदर्शन से वाहवाही लूटी, वहीं राजस्थान को अपनी रणनीति और बल्लेबाजी में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इस मैच ने साफ कर दिया कि T20 में भी अनुशासन, रणनीति और फोकस के बिना जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुंबई ने यह सब कुछ करके दिखाया और एक शानदार जीत अपने नाम दर्ज की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी और मुंबई की जीत का हीरो कौन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।